तो चलिए भारत की बात में आगे बढ़ेंगे और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। पूरे हिंदुस्तान की निगाह महाराष्ट्र पर टिकी है। महाराष्ट्र पर इसलिए टिकी हुई है कि महाराष्ट्र जहां उद्धव की सरकार रहेगी या फिर गिरेगी, इसका फैसला गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में लगातार बढ़ती विधायकों की संख्या से हो रहा है। और महाराष्ट्र की लगातार बदलती सियासी तस्वीर के केंद्र में है उद्धव की खिलाफत करने वाले एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे शिवसेना के बाहुबली के तौर पर नजर आने लगे हैं, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ शिंदे की शिवसेना पर पकड़ और मजबूत होती दिखाई दे रही है, जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजनीतिक तौर पर बेहद कमजोर दिखाई देने लगे हैं। तो भारत की बात में देखिए शिंदे कैसे बन गए शिवसेना के नए बाहुबली। शिवसेना है तो ठाना है। मेरा ये है कि एकनाथ जी साहब है तो शिवसेना है। शिवसेना अगर वो छोड़ते हैं तो शिवसेना कमजोर होगी क्या ठाणे में? कमजोर हो जाएगी। साहेब बोललं तर आम्हाला देवा समान आहेत। शिवसेना पार्टी जो है हिंदुत्व की विचारधारा के ऊपर आधारित है। ये बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है ये पार्टी का हमारा आइडियोलॉजी है हिंदुत्व, इसलिए हिंदुत्व का जो लाइन है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। राजनीतिक युद्ध का निपुण योद्धा कह लीजिए, सियासत में शह और मात के खेल का सिकंदर मान लीजिए, या फिर राजनीति की चालों का चाणक्य पुकार लीजिए। शिंदे साहब के लिए विशेषण इस्तेमाल करने के लिए लंबी कतार है, लेकिन सच्चाई ये है कि एकनाथ शिंदे ने जो कर दिखाया है उसे बताने और समझाने के लिए तमाम उपमाएं छोटी पड़ जाएंगी। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने जो किया है उसकी सबसे बड़ी गवाही आपके सामने इस तस्वीर के तौर पर मौजूद है। एकनाथ शिंदे पूरे 42 विधायकों के साथ गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल के हॉल में बैठे दिखाई दे रहे हैं। इन 42 विधायकों में 35 विधायक शिवसेना के बताए जा रहे हैं, जबकि 7 विधायक निर्दलीय। सफेद रंग के अपने चिर परिचित लिबास और अंदाज में विजयी योद्धा की तरह बिल्कुल बीच में विराजे हैं एकनाथ शिंदे। ये एकनाथ शिंदे की वो ताकत है जिसे देखकर उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार सकते में है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन वाली सरकार पर तलवार लटक रही है। एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए तरह तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के खेमे में विधायकों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। गुरुवार सुबह आई ये तस्वीरें बिल्कुल ताजा हैं, जब एकनाथ शिंदे मुंबई से गुवाहाटी पहुंचे नए विधायकों का स्वागत कर रहे थे। शिवसेना, जिसका पर्याय ही हमेशा बाल ठाकरे का परिवार रहा, वो पार्टी जिसके अस्तित्व की कल्पना कभी भी ठाकरे परिवार से अलग होकर नहीं की जा सकी, उस शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में आती हुई दिखाई दे रही है।
मौजूद पोस्टर मुंबई से सटे ठाणे जिले में लगाया गया है। एकनाथ शिंदे को ठाणे का ठाकरे कहा जाता है क्योंकि ठाणे में शिवसेना का मतलब है एकनाथ शिंदे। ठाणे में शिवसेना है तो ठाना है, इतना मैं कह सकता हूँ। और एकनाथ शिंदे साहब है तो सब कुछ है। और अगर वो शिवसेना छोड़ते हैं तो उससे क्या होगा? वो शिवसेना छोड़ेंगे तो शिवसेना को एक बहुत बड़ा एक धक्का मिलेगा, मेरे हिसाब से तो धक्का ही मिलेगा। उनके वजह से शिवसेना ठाणा में बनी है, मजबूत है। हट गया तो खत्म हो जाएगी शिवसेना। वो देखो सब राजनीति खेल है, अपने को उससे कुछ लेना नहीं है। लेकिन क्या मेरा ये कि ध्यान है कि एकनाथ जी साहब है तो शिवसेना है। एकनाथ शिंदे के समर्थन वाला पोस्टर सबसे पहले ठाणे से ही आया था। पोस्टर में ध्यान देने वाली बात यह है कि एकनाथ शिंदे के साथ बाला साहेब ठाकरे और शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दीघे की तस्वीर तो मौजूद है, लेकिन पोस्टर में कहीं भी उद्धव या आदित्य ठाकरे की तस्वीर का निशान तक नहीं है। एकनाथ शिंदे की गिनती मुंबई से सटे ठाणे जिले के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर होती है। ठाणे में एकनाथ शिंदे का वर्चस्व ऐसा है कि लोकसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव, हमेशा एकनाथ शिंदे की ही जीत होती है। नहीं, ठाणे का गढ़ मजबूत है, शिवसेना ही आएगी यहाँ पे। ये एकनाथ शिंदे जी कितने मजबूत है? सबसे बड़ा नेता कौन है ठाणे में शिवसेना का? शिवसेना का एकनाथ शिंदे साहब। एकनाथ शिंदे अगर शिवसेना छोड़ते हैं तो क्या होगा? सरकार गिरेगी, वो सरकार गिरने वाली है। ठाणे में हट गए अगर तो ठाणे में बचेगी शिवसेना? नहीं, उनका ही है, एकनाथ शिंदे साहब ही आएंगे। तो जाएंगे वो बीजेपी के साथ? क्या लग रहा है सरकार बचेगी? बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे ना। 18 विधानसभा सीटों वाला ठाणे जिला एकनाथ शिंदे की आवाज पर अपना राजनीतिक फैसला बदल देता है। और इस बगावत के बाद सिर्फ ठाणे में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने में शिंदे को सपोर्ट करने वाली तस्वीरें चस्पा होने लगी हैं। महाराष्ट्र के पालघर में भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगने लगे हैं। हर जगह शिंदे को शुभकामनाएं देते हुए पोस्टर में लिखा जा रहा है कि शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नवी मुंबई में लगे पोस्टरों में लिखा है कि शिंदे तुम हमारा अभिमान हो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। शिवसेना का नेता ठाकरे परिवार से बड़ा तो कोई भी नहीं बना था, लेकिन पालघर से लेकर नवी मुंबई और ठाणे तक ये पोस्टर गवाही दे रहे हैं कि शिवसेना के समर्थक और उनकी भावनाएं एकनाथ शिंदे के साथ हैं। और शिंदे इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि उन पर सीएम उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े इमोशनल कार्ड का भी कोई असर नहीं हुआ। बुधवार रात अचानक आई इन तस्वीरों को देखकर हड़कंप मच गया था, जब उद्धव के सरकारी निवास के बाहर भारी भीड़ जुटने लगी। खबर आई कि उद्धव ठाकरे अपना सरकारी बंगला वर्षा छोड़कर निजी आवास मातोश्री के लिए रवाना हो रहे हैं। कुछ देर बाद ट्रॉली में भरकर सामान भी गाड़ियों में लोड होने लगा और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने जैसे ही एंट्री ली, उनके समर्थन में जय घोष सुनाई देने लगे। शिव सैनिकों के बीच भावुक संदेश देने का ये उद्धव ठाकरे का वो कदम था जिसके जरिए वो बताना चाहते थे कि उनके लिए शिवसेना ज्यादा जरूरी है, सत्ता नहीं। उद्धव ठाकरे का काफिला जिस रास्ते से होकर जाने वाला था, उस रास्ते पर शिव सैनिकों की भीड़ मौजूद थी।
आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 उद्धव जी साहब ने जिसको इतना अपना घर के जैसा माना था, उन्होंने गद्दारी की, इसलिए हम लोग रोड पे उतरे हैं और हमारे उद्धव साहब के पीछे हैं हम लोग। आप उद्धव साहब के पीछे यहाँ पर क्यों खड़े हैं आप लोग? घर जाने का रास्ता है शायद इसीलिए। यहाँ से ना उद्धव साहब मातोश्री पे जाने वाले, इसलिए हम लोग खड़े, उनको सपोर्ट करने के लिए खड़े। हम लोग उद्धव साहब को हमारा परिवार का मेन सदस्य चाहते हैं, इसलिए हम लोग उनको अकेले नहीं छोड़ने वाले, इसलिए हम लोग उनको फैमिली मेंबर है करके हम लोग उनके साथ है। लेकिन उद्धव ठाकरे का ये इमोशनल कार्ड भी फेल हो गया, क्योंकि बंगले से लेकर मातोश्री के रास्ते तक शिवसेना का कोई भी विधायक या फिर सांसद मौजूद नहीं था। जिंदाबाद जिंदाबाद शिवसेना जिंदाबाद 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 शिवसेना वापस आएंगे, हमें पूरा भरोसा है उनके ऊपर, वो सच्चे शिवसैनिक हैं, वो वापस जरूर आएंगे। हमको लगता है शिवसेना कभी नहीं टूटेगी। हम लोग जैसे बाबा साहब के पीछे थे, वैसे हम लोग हमारा पूरी जनता पूरी सब उद्धव साहब के साथ ही है और हम लोग मरते दम तक उद्धव साहब के साथ रहेंगे। हमको नहीं लग रहा है सही कि एकनाथ शिंदे ने किया सही नहीं है। उद्धव जी ने अपील की है बाकी जो एमएलए हैं वो वापस आ जाए, आपको लगता है वापस आएंगे वो? हाँ, हमको लगता है, पूरा विश्वास है वो वापस आने ही चाहिए, आएंगे। एकनाथ शिंदे को लेकर क्या कहेंगे? एकनाथ शिंदे को लेकर एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ी गद्दारी की है, उन्होंने इतनी बड़ी गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है गद्दारी की है एकनाथ शिंदे ने? अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, वो आएंगे नहीं आएंगे हमको, लेकिन हम लोग हमारे साहब के साथ है, इतना हमको मालूम है। उद्धव के अपना सरकारी बंगला छोड़ते वक्त कई शिव सैनिकों में भावनाओं का ज्वार उमड़ा था, लेकिन बावजूद इसके इमोशनल कार्ड फेल होने की बात की जा रही है, क्योंकि बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए अपने विधायकों से वापस आने की भावुक अपील भी की थी। सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको, ठीक आहे चला मी उठतो। आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। लेकिन उद्धव ठाकरे की भावुक अपील के जवाब में विधायकों की चिट्ठी आई है। विधायकों की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में उद्धव पर आरोप लगाए गए हैं। क्या हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर शिवसेना के मुद्दे हैं? जब आदित्य ठाकरे अयोध्या चले गए तो हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका? आपने खुद कई विधायकों को फोन कर अयोध्या नहीं जाने की बात कही थी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है?
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।